दोस्तों, एक गांव के अंदर दो दोस्त थे, बहुत जिगरी दोस्त थे। बचपन से लेके पूरी जवानी तक साथ थे वो। एक का नाम था मुकेश, एक का नाम था अनिल। मुकेश हमेशा अपने पिताजी के पास में बैठता था, पिताजी से ज्ञान लेता था और बहुत बढ़िया तरीके से वो उसने अपने बिजनेस के अंदर बैठा। अनिल के पिताजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे विचारों के थे। अनिल भी पिताजी से ज्ञान लेते थे और अपनी दुकान के ऊपर बैठते थे और अच्छे से काम करते थे। लेकिन मुकेश के पास में कस्टमर बहुत पहुंचते थे और अनिल के पास कस्टमर नहीं पहुंचते थे, क्योंकि अनिल को थोड़ा सा अपने पैसों का गुमान था, थोड़ा सा ईगो था। मुकेश क्या सोचता था कि कस्टमर अगर एक बार मेरे पास में आया है तो दोबारा मेरे पास में आए। कपड़ों की दुकान दोनों की अच्छी चल रही थी, लेकिन हुआ क्या, समय के साथ में दोनों का पैसा बढ़ता गया। मुकेश फिर भी धरातल पे रहा, जमीन के ऊपर रहा, लेकिन अनिल के पंख लगने लग गए। अनिल के पंख इतने लगने लग गए कि वो जो चीज़ 4 रुपए की होती थी वो 8 रुपए खर्च करता था। विदेशों में घूमने लग गया, समय पे दुकान नहीं आता था, समय पे जाता नहीं था, काम था उसको महत्व कम देता था और ऐशो आराम की ज़िंदगी को ज़्यादा महत्व देता था। समय बीतता गया, दोनों की दुकानें चलती रही। मुकेश ने एक दुकान से 2 दुकान करी, अनिल वहाँ का वहीं रहा। अनिल देखता था मुकेश ने 1 से 2 दुकान करी है, पैसा कमाया नहीं, फिर भी अनिल ने 1 से 2 दुकान कर ली। एक दिन अनिल के पिताजी ने उनको सलाह दी कि बेटा अनिल, दुनिया को देख के अगर जिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपनी मेहनत के ऊपर विचार कर, अपने काम के ऊपर लगन लगा, अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगा। लेकिन अनिल तो अनिल ठहरा, उसके था मेरे पिताजी तो बहुत पैसे वाले हैं, मैं किसकी सुनूं। मुकेश ने 2 से 4 करी है तो मैं भी 2 से 4 करूँगा और उसको चला के दिखाऊंगा। फिर ईगो की प्रॉब्लम, फिर सम्मान की प्रॉब्लम कि मुकेश की अगर 4 है तो मेरी भी 4 होनी चाहिए। अब ये दोनों आपस में दोस्त कंपटीशन के अंदर आ गए। कंपटीशन इतना हुआ कि मुकेश कोई चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है तो अनिल 90 रुपये में बेच रहा है। घाटे खाते खाते अनिल इस पोजीशन में पहुंच गया कि वो दिवालिया घोषित हो गया और मुकेश की जो दुकान थी 4 से 8 के ऊपर पहुंच गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कभी भी हमें दूसरों को देख के काम नहीं करना चाहिए। हम दूसरों को देख के हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि उसने गलतियां क्या की हैं। दूसरों को देख के ये शिक्षा ले सकते हैं कि इसने काम को कितने लेवल पे पहुंचाया है, कितनी जल्दी के अंदर। अगर वो सब चीज़ें हम देख के सीखते हैं वो हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन हम लोग वैसा काम करें कि जैसा वो कर रहे हैं वो हमारे लिए गलत हो जाता है। देखो दोस्तों, आज हम लोग कपड़ों का बिजनेस क्यों समझाते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत जान है, बहुत पोटेंशियल है, इसलिए हम लोग समझाते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पहली दुकान डालें, थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो 2 दुकान कर लो, थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो 4 दुकान कर लो। हम ये बोलते हैं कि धंधे के अंदर अगर आप 3 साल दोगे, 1000 दिन पूरा दोगे तो आप 101% मुकेश जैसा बिजनेस करोगे। और अगर धंधे के अंदर 100 दिन दिया और 100 दिन का ही प्रॉफिट से आप दूसरी दुकान खोलोगे तो आप नुकसान में खाओगे। अब बात फिर से वापस से मुकेश की आती है। अनिल तो दिवालिया हो गया, अब मुकेश ने फिर क्या किया? मुकेश ने ये काम किया कि उसने अपनी ब्रांच को बनाया, 8 ब्रांचें बनाई अपने शहर के अंदर। उसका एक सिस्टम सेट किया मैनेजमेंट का, उन्होंने टीम खड़ी करी। उन्होंने क्या किया कि मैं 8 ब्रांच अकेला नहीं संभाल सकता, हर ब्रांच के ऊपर एक मैनेजर अपॉइंट किया। उस ब्रांच मैनेजर के अब से रिपोर्ट लेता था कि ये काम को मैं आगे कैसे करूं, इस काम को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैनेजर की जवाबदारी उसने दी। धीरे 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 उस गांव, उस शहर से वो अपने स्टेट के अंदर पहुंचा। 8 से उसने 80 दुकानें करी और 80 से 800 दुकानें करी। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया थी, जिससे मुकेश आज पूरे इंडिया के अंदर फेमस नाम बन पाया। बस ये कहानी है दोस्तों लोगों की, और लोगों की कहानियों से सीखिए कि आप कैसे व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में अपनी उन्नति कैसे ला सकते हैं। ये सब काम कैसे हो सकते हैं? मैनेजमेंट से, विश्वास से, परंपरा से, संस्कार से। बस ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप भी मुकेश जैसे बन जाओगे।